हाजी साहब ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा ली और 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थे। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियादत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियादत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर उनके पास आते थे। वो उनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक हाजी साहब की जिंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गदी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 खवातीन रखी। खुद अपने हाथों से यूरोपी खवातीन के लिए कपड़ों के नए डिजाइन बनाए। ये डिजाइन यूरोप भिजवाए। बाहर से ऑर्डर आए और हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूं उनकी फैक्ट्री चल निकली और हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट्स की कमोबेश 2-3 करोड़ फैक्ट्रियां होंगी और इन फैक्ट्रियों के इतने ही मालिकान होंगे, लेकिन इन 2-3 करोड़ मालिकान में हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और कुत्ते पर ही खत्म हुई। हाजी साहब की गारमेंट्स फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात भीगने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कद काट का कुत्ता घिसट घिसट कर इनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बाद इसकी 3 टांगें टूट गई थीं और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर इनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को किसी जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल इनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद जख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा जख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है, चनाचे कुत्ता दी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना ये है कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा इनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। इसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। इसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आता और जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिस्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कुल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तरीकुल दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और सुबह सादिक से अगली सुबह कादिब तक रुकू और सजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिज़्क भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पाँव की खाक का तवीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाकया पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफी बाबा उनके साथ रूहानियत के रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया।
انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان کی توکل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بالکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتا اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی، میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج اس راہ کا انعام ہے، میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو تھینک یو کہتا رہتا ہوں جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا تھا۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا۔ پروفیسر نے جینز پہن رکھی تھی اور اس کے کان میں MP3 کا ایئر فون لگا تھا۔ نوجوان پروفیسر نے ایئر فون اتارا اور کہکا لگا کر بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کے توکل کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت قربانی سار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری 500-600 لوگوں کا چولہا جلا رہی ہوتی۔ صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توکل خود غرضی پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی صاحب نے 2 نفل پڑھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھول لی۔ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔